बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में एक कंट्री है बहरीन, जिसका पूरा नाम किंगडम ऑफ बहरीन है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसका विज़िट वीज़ा बहरीन का हम 3 महीने का कैसे हासिल कर सकते हैं, घर पे बैठे अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं और घर पे रिसीव कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बताता चलूँ दोस्तों कि किंगडम ऑफ बहरीन में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 17 लाख है, और इसमें 60% लोकल्स हैं और 40% बाहर से आए हुए लोग जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। इसमें आप पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तानी जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पुलिस में भी जॉब कर रहे हैं और आर्मी में भी जॉब कर रहे हैं। तो टोटल जो इसका जो मतलब इसकी आबादी बनती है वो 17,50,000 बनती है तकरीबन। तो बहरीन का जो डोमेन नेम है वो BH है, और इसका जो कंट्री कोड है वो +973 है, और इसकी करेंसी जो बहरीन की है वो बहरीनी दिनार कहते हैं इसको। एक दिनार दोस्तों इस वक्त 407 रुपये का बन रहा है। तो आज मैं उन लोगों को सबको बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे बहरीन का वीज़ा अप्लाई करके तो आप बहरीन जा सकते हैं, और आपको कोई भारी भरकम जो है एजेंटों को फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रीज़ का जो विज़िट वीज़ा है दोस्तों वो आप विदाउट स्पॉन्सर के नहीं ले सकते। बहरीन वाहिद कंट्री है मिडिल ईस्ट में जिसमें आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके उसको वीज़े को हासिल करके तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप बहरीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं गूगल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं बहरीन ई वीज़ा। बहरीन ई वीज़ा टाइप करने के बाद आप एंटर कीजिए तो आपके सामने ये न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा, जिस पे लिखा हुआ है बहरीन ई वीज़ा www.evisa.gov.bh। तो इसमें बाकी भी इंक्वायरीज लिखी हुई हैं। ई वीज़ा इंक्वायरी, व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा आर अवेलेबल, व्हाट इज़ अ विज़िट ई वीज़ा, वीज़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली बहरीन ई वीज़ा पे जाके आप उसको क्लिक कीजिए, और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो इसमें ये डिस्क्लेमर आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन नज़र आएंगी, होम, ई वीज़ा सर्विसेज, ई वीज़ा गाइड। तो इसमें दोस्तों आप फ्री का समझना है तो हम इसमें जाएंगे ई वीज़ा सर्विसेज में। तो उसके बाद जब आप ई वीज़ा सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा आएगा। चेक ई वीज़ा एलिजिबिलिटी, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, करेक्ट वीज़ा एप्लीकेशन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसमें हम अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा करेंगे तो उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आप कोविड-19 की जो अपना उनका जो टेस्ट वगैरह का है जाने से पहले वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद जो नीचे उसके ऑप्शन आ रही है, डू यू हैव अ करंट रेजिडेंस परमिट फॉर अ GCC कंट्री। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी दुबई में, ओमान में या सऊदीया वगैरह में रह रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है वहाँ का। तो ये उनके लिए, हमारे पास क्योंकि नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। नो करने के बाद फिर आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है पर्पज़ ऑफ योर विज़िट। ठीक है, पर्पज़ ऑफ योर विज़िट, वहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह है तो आप उसमें फैमिली विज़िट लिख सकते हैं। अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो आप वहाँ पे सिंपली जो है ना टूरिज़म कर दें। ये 3-4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से आप टूरिज़म सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद डिटेल पर्पज़ है। डिटेल पर्पज़ में भी काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन आप जो सबसे एंड पे है अदर्स, आपने अदर्स में चले जाना है। अदर्स में जाने के बाद आपने अदर्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्पज़ ऑफ विज़िट, टूरिज़म कर देना आपने। नेशनलिटी एज़ शोन इन योर पासपोर्ट, आपने जो भी आपकी नेशनलिटी है आप उसमें लिख दीजिए। मेरी चूँकि पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तानी लिख देता हूँ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ये कैप्चा टाइप करने के बाद तो उसके बाद आपके सामने ये वीज़ा टाइप सिलेक्शन आ जाएगा। इसमें काफ़ी कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं दोस्तों। इसमें आपको देख लेना है कि आप जो हमारे लिए जो वीज़ा अवेलेबल है
आपने देख लेना कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग वहाँ पे जाके जॉब ढूंढना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि विज़िट सिंगल एंट्री वीज़ा। इसके ऊपर देख लीजिए आप, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं इसमें। जो विज़िट सिंगल एंट्री आपको नज़र आ रहा है उसमें सिंगल एंट्री है, और जो उसके नीचे है विज़िट ई वीज़ा, उसमें आपको मल्टीपल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आ रहा है, ठीक है। और ये 1 मंथ का है। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो 2 वीक्स का है, और ये स्टे पीरियड में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद विज़िट 1 ईयर है, आप 1 ईयर का विज़िट वीज़ा भी ले सकते हैं, 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, और 2 वीक्स का भी ले सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए आपको इन तीनों में से कौन सा वीज़ा आपको चाहिए, क्योंकि इन तीनों वीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन सेम है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से ये विज़िट ई वीज़ा मल्टीपल री एंट्री 1 मंथ इंटरनेट अप्लाई नो, ये इसको सी कंडीशन में इसको जाके इसको देखते हैं कि इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए। ये जैसे ही हमने उसकी सी कंडीशन देखी तो आपके सामने ये पेज खुल के आ गया। तो इसमें सबसे पहले फ़ीस लिखी हुई है दोस्तों। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 4 दिनार है, वीज़ा फ़ीस 25 दिनार है, टोटल फ़ीस इसकी 29 दिनार है। ये 1 मंथ के वीज़े की फ़ीस जो है टोटल वो 29 दिनार है। तो इसमें ये 1 मंथ का वीज़ा है, लेकिन ये टोटल 3 मंथ्स का वीज़ा होता है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो 3 महीने का वीज़ा कैसे होता है। अब ये आपने इसमें रिफ़ंड कंडीशन और ये ग्रांट कंडीशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है गौर से। सबसे एंड पे आ जाना है, वहाँ पे आपको सेकंड लास्ट पे ऑप्शन नज़र आएगी डॉक्यूमेंट कंडीशंस। तो इसमें दोस्तों नंबर 1 पे कॉपी ऑफ रिटर्न एयर टिकट है, दूसरे नंबर पे आपकी पासपोर्ट की कॉपी है, तीसरे नंबर पे आपकी होटल बुकिंग है, और 4 नंबर पे आपका बैंक स्टेटमेंट है। इसको आपने गौर से पढ़ लेना दोस्तों। कॉपी ऑफ अ स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट अंडर द विजिटर नेम कवरिंग द लास्ट 3 मंथ्स विद एन एंडिंग बैलेंस ऑफ नॉट लेस देन द इक्विवेलेंट ऑफ BD 300। इसका मतलब यह है कि जो बंदा विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसी के नाम की जो उसकी बैंक स्टेटमेंट हो, और उसके ऊपर बैंक की जो, जब आप बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप लाजमी करवा लें, सिग्नेचर लाजमी करवा लें उसके ऊपर। और उसमें जो उन्होंने बोली है अमाउंट, वो आपकी तकरीबन 300 दिनार के बराबर होनी चाहिए। वो इस वक्त 1,25,000 बन रहा है, क्योंकि दिनार जो है वो इस वक्त 407 रुपये का है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर लेने हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट सेव कर लें तो उसके बाद इसको आप क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद अब हम आ जाते हैं कि हम इसको वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही हम अप्लाई नो करते हैं, अप्लाई नो करने के बाद जो आपके सामने पेज ओपन होगा वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप आई एक्सेप्ट कर दीजिए। आई एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स दीजिए, नेशनलिटी बता दीजिए, जो आपकी जिस कंट्री के, आप इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, जहाँ के भी हैं। तो मैं आपके सामने ये थोड़ा सा फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये मैं फ़र्ज़ी पासपोर्ट नंबर लिख देता हूँ, और उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करके ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, डेट ऑफ बर्थ। ये आपने दोस्तों फिल कर लेनी है, और इसमें चेक कर लेना है कि आप कोई गलती वगैरह ना हो। तो उसके बाद आपने जब ये फिल कर लेना है, तो फिल करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपने अपना फैमिली नेम लिख देना है, गिवन नेम लिख देना है। ऑक्यूपेशन में आपको आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उसमें ऑक्यूपेशन बता दीजिए कि मेरा ये ऑक्यूपेशन है। और उसके बाद जॉब टाइटल है मेरा, मैं फ़र्ज़ी तौर पे यहाँ पे मार्केटिंग लिख देता हूँ, और जॉब टाइटल में मैं सेल्स ऑफिसर लिख देता हूँ, ठीक है। उसका प्लेस ऑफ वर्क हमारा पाकिस्तान है, जो भी आपका है आप लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस आपने मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने टेलीफोन नंबर मेंशन करना है। टेलीफोन नंबर मेंशन करने के बाद आपने फादर नेम मेंशन करना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना।
जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लास्ट पेज के ऊपर आपने फिल की थी वो सामने आपके आ गई है। तो इसको आपने गौर से देख लेना है। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन सही है तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अगर इन्फॉर्मेशन में आपकी कोई गलती है तो इसको चेंज करके, तो उसमें से आपने चेंज करके फिर उसको दोबारा से नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आप जो ये वाली स्क्रीन आपके सामने पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन जो आपने उसके बाद फिर नीचे वो लिखा द फॉलोइंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू सपोर्ट द एप्लीकेशन। वही जो डॉक्यूमेंट्स हमने इसी कंडीशन में देखे थे वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है नोट द मैक्सिमम फाइल साइज फॉर एन अटैचमेंट इज़ 2 MB। 2 MB से ज़्यादा आपने अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करनी इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं। और उसके बाद एंड द सपोर्टेड फाइल टाइप आर BMP JPG एंड PDF। ठीक है, PDF में फॉर्मेट में होनी चाहिए या JPG में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी टिकट है, पासपोर्ट है, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद ये देखें दोस्तों, आपके ये राइट साइड पे जो साइज़ लिखा हुआ है इसमें सारा साइज़ भी आ रहा है कि आप कौन से आपकी जो फाइल है वो आपकी बिल्कुल 2 MB से नीचे है तो वो अपलोड होगी है ईज़िली। तो जैसे ये चीज़ें अपलोड हो जाती हैं तो आप इसको बाद उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका रेफरेंस नंबर लिखा, इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा था फॉलोइंग एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड एंड वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी एप्लीकेशन उसने सक्सेसफुली सबमिट कर ली है। उसके बाद आपको ये रेफरेंस नंबर दिया है, फिर ये आपकी नेशनलिटी है, पासपोर्ट नंबर है, आपका नेम है, गिवन नेम है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन ऑर्डर टू कंप्लीट दीज एप्लीकेशन यू नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी फॉर BD4। 4 दिनार आपने इसकी फ़ीस पे करनी है। ठीक है, और उसमें ये नीचे आपको 2 रेड कलर के निशान नज़र आ रहे हैं, इसमें सबमिट अनदर एप्लीकेशन। सबमिट अनदर एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी यार दोस्त के साथ जा रहे हैं या किसी फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हैं तो उनके भी आप डॉक्यूमेंट साथ सबमिट करके तो एक बारी इनकी जो है ना वो फ़ीस पे कर दीजिए। तो हम चूँकि एक ही बंदे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें जो है ना वो सबमिट अनदर एप्लीकेशन नहीं करेंगे। और वार्निंग में लिखा हुआ है दोस्तों यू इंटेंड टू ट्रैवल टू बहरीन विद इन द नेक्स्ट 5 डेज़, मतलब यू शुड नॉट कंप्लीट योर एप्लीकेशन नाउ इफ़ का मतलब अगर यू इंटेंड टू ट्रैवल टू बहरीन विद इन द नेक्स्ट 5 डेज़, अगर आप नेक्स्ट आगे जो आपके मतलब नेक्स्ट 5 डेज़ में आप अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो वो आप मत सोचिए, क्योंकि उनको मिनिमम 5 दिन चाहिए आपको वीज़े का अप्रूवल निकालने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है या जो भी उसका डिसीजन हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये चीज़ें गौर से लिखिए, जिस तरीके की आपने टिकट बुकिंग बनवानी है उसी तरीके आपने होटल बुकिंग बनवानी है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इसको पे बाय क्रेडिट कार्ड करेंगे तो ये वाली आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन दे रहा है वो अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, JCB वीज़ा कार्ड, इसमें से कोई भी आप जो है ना जो भी आपके पास है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो हमारे पास चूँकि वीज़ा कार्ड है तो हम इसको वीज़ा कार्ड पे एंटर करके तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें कार्ड नंबर आपने दे देना है दोस्तों, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, और यहाँ राइट साइड पे आप देख रहे हैं पे का बटन लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आपने इसको पे कर देना है। तो ये सिंपल सा तरीका है दोस्तों वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती या आप लोगों को लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप बहरीन में घर पे बैठे आप बहरीन में कैसे अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कंपनी में जो उनकी गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पे कैसे जाके आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से ही आप जॉब का वीज़ा लेके बहरीन जा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।